हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। ये 3 साल का कोर्स होता है। ये ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स होता है, जिसमें आपको बहुत सारे लेफ़्ट पॉइंट भी होते हैं। यानी आप कोर्स के बीच में कभी भी कोर्स को छोड़ सकते हैं। पहले साल में अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। सेकंड ईयर में छोड़ने पे आपको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिलती है और थर्ड ईयर में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। कुछ लोगों को फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट दोनों ही एक ही डिग्री लगती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। होटल मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट दोनों ही अलग अलग कोर्स होते हैं। दोनों डिफरेंट चीज़ से डील करते हैं। होटल मैनेजमेंट होटल को मैनेज करना सिखाता है। फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट फूड को प्रोसेस करना, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए और उसको मैनेज कैसे किया जाए, ये सब आपको फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। और अगर अभी भी होटल मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में कन्फ्यूज़न हो तो बस इतना जान लो कि होटल में जितने भी पोस्ट होते हैं उस पे अगर काम मिलता है आपको तो आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद पाते हैं। और फूड के सेक्टर में जितने भी काम हैं और उसमें आपको नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, पोस्ट मिलती है, तो वो आप फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट करके पाते हैं। खैर, दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, दोनों में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन हम आज आपको फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें करियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसको करने के बाद आप कितने इनकम पा सकते हैं, ये सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, इस कोर्स को करने के लिए आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, वो भी 50 to 60% मार्क्स से। वेदर इन पीसीबी और पीसीएम, आप मैथ से होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बायो से होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इस कोर्स के करने के बाद आपके सामने बहुत सारे करियर और जॉब ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए कर सकते हैं। अगर आप एमबीए कर लेते हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आपको बहुत ही अच्छी पैकेज मिलती है। कितना का पैकेज मिलता है ये हम आपको आगे बताएंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री है। फूड प्रोसेसिंग में आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप ग्रेजुएट लेवल पे जितने भी फॉर्म आते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स वाले फॉर्म, एसएससी के, रेलवेज़ के, बैंकिंग के, इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम पा सकते हैं। या फिर इसके बाद बीवॉक के बाद एमवॉक करके किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, या फिर उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करके टीचर लाइन में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, या फिर फूड गाइडर या न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। किसी कंपनी में फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करके फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। किसी कंपनी में क्वालिटी मैनेजर का काम कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर एक जॉब प्रोफाइल होता है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी कंपनी में आप प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, या फिर परचेसिंग मैनेजर के लिए अपॉइंट हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। इसमें बहुत सारी फूड रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, जैसे FSSAI, नाबार्ड, साइंटिस्ट, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंडिया में रह के बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। अब सैलरीज़ की बात करते हैं। जैसे आप अब सोच रहे होंगे कौन सा कोर्स करने के बाद आप कितनी सैलरी कमाएंगे, तो अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 3 से 80 लाख पर एनम तक की होगी। सैलरी आपकी डिपेंड करेगी आपके कॉलेज के प्लेसमेंट पे।
या फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। IIM इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट देता है MBA के लिए, जिसने हाईएस्ट पैकेज 80 लाख पर एनम का दिया था। अगर आप किसी फॉरेन में कर देते हैं जैसे US, तो आप 30 से 1 करोड़ पर एनम कमा सकते हैं। MBA के अंडर में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स आते हैं, जैसे एरिया सेल्स मैनेजर का, जो कि इंडिया में 7 लाख पर एनम तक कमाता है। बिजनेस एनालिस्ट का, जो कि 6 लाख पर एनम कमाता है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 3 लाख पर एनम कमाता है अपने इंडिया में। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी मंथली इनकम 10,000 से 60,000 पर मंथ होती है। ग्रेजुएशन के बाद यानी BWOC के बाद आप सीधा किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, वेदर एज पार्ले, डाबर, नेस्ले एक्सेट्रा। यही काम आप MWOC करने के बाद भी कर सकते हैं, जिसकी सैलरी होती है लगभग 15 से 1 लाख पर मंथ। आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपकी एक्सपीरियंस पे। बेस्ट प्लेसमेंट के लिए CFTRI में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छा पैकेज आपको देगी। 35 से 75 पर मंथ दे सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये सिर्फ अनुमान है। MWOC करने के बाद आप PhD कर सकते हैं। PhD करने के बाद आप टीचर बन जाते हैं। किसी फूड रिलेटेड यूनिवर्सिटी में आप फूड के टीचर बन जाएंगे और 30 से 60,000 पर महीने कमाएंगे। PhD करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो आप फूड गाइडर भी बन सकते हैं, जो कि 2.4 to 2.8 लाख पर मंथ कमाता है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप किसी कंपनी में फूड टेक्नोलॉजिस्ट की तरह अपॉइंट हो जाते हैं, यानी अगर आपको फूड टेक्नोलॉजिस्ट का जॉब मिलता है, तो आप रेसिपी सजेस्ट करते हैं किसी आइटम को बनाने का, यानी किसी चीज़ को बनाने का जो उस कंपनी में बनाया जाता हो, और उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, लीगलिटीज़, ये सब आप फूड प्रोडक्ट के बताते हैं। और इनकी सैलरी 3 से 3.5 लाख पर एनम होती है। फूड के सेक्टर में अपने को सबसे बेस्ट जॉब जो लगता है वो फूड इंस्पेक्टर का लगता है, जो कि कहीं भी किसी भी फूड मैन्युफैक्चर यूनिट में घुस सकता है। जो कंपनी से हैं बड़े बड़े, उनके किसी भी प्रोडक्ट को वो छानबीन कर सकता है, चेक कर सकता है, क्वालिटी की सब कुछ चेक कर सकता है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो उसे बैन कर सकता है, उस कंपनी को बंद करवा सकता है। ये सब हक एक फ़ूड इंस्पेक्टर के पास होता है, और एक फ़ूड इंस्पेक्टर 35 से 40,000 पर मंथ कमाता है। उसके बाद अगर आप PhD कर देते हैं तो न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट भी बन जाते हैं। ये न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट वही होते हैं जो आपके बॉडी को देख के ये बताते हैं कि आपके बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, क्या क्या आपके शरीर में ज़रूरत है जिसकी वजह से आपको कोई रोग ना हो। ये किसी हॉस्पिटल के संपर्क में रहते हैं, या फिर किसी एक्टर्स जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, वो एक न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट को अपॉइंट करके रखते हैं, जो कि ये उन्हें गाइड करता है कि आपके शरीर में कौन सी चीज़ की दिक्कत है, क्या क्या आपको खाना चाहिए, आपके मील्स में क्या क्या इंक्लूड हो। ये सारी चीज़ें एक न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट या फूड गाइडर ही बताता है। उसके बाद है क्वालिटी मैनेजर। अगर आप BWOC के बाद किसी कंपनी में क्वालिटी मैनेजर बन जाते हैं तो आपका काम होता है क्वालिटी चेक करना, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसे क्वालिटी चाहिए, ये सब आपको बताना होता है। तो एक क्वालिटी मैनेजर का इनकम होता है 4.5 लाख टू 7.5 लाख पर एनम। रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और कंपनी की प्रोडक्ट के रेंज को मेंटेन करता है, और इनकी सैलरी होती है 2.25 टू 7.8 लाख पर एनम इन इंडिया। अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब मिलता है तो आप अपने जूनियर्स को सुपरवाइज़ करते हैं कि कैसे काम किया जाए। आप ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं और प्रोडक्शन के शेड्यूल को बनाते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाया जाए, प्रोडक्शन कैसे हो, इसका शेड्यूल आप बनाते हैं। उसके बाद परचेसिंग मैनेजर होता है, जो कि डिज़ाइन करता है प्लान को,
कैसे किसी के यहाँ से सामान ख़रीदा जाए, किसके यहाँ से सस्ता पड़ रहा है, ये सब परचेसिंग मैनेजर ध्यान देता है। वो डाटाबेस मेंटेन करता है और सप्लायर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखता है और कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है। यही काम होता है परचेसिंग मैनेजर का। और अब गवर्नमेंट जॉब्स जो कि फूड से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पैकेज देती है आपको, जो है FSSAI में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें अगर आपको एडवाइज़र का पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ कमाते हैं। डायरेक्टर के पोस्ट के लिए 1.2 लाख टू 2.1 लाख पर एनम। ऐसे आप वीडियो को पूरा रोक के देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट पे कितना इनकम आप कमाते हैं। उसके बाद FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें लगभग सभी ग्रेड, सभी पोस्ट के लगभग सेम पैसे मिलते हैं। इसके बाद अगर आप नाबार्ड के लिए अप्लाई किए होते हैं और आप नाबार्ड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें भी बहुत ही अच्छी इनकम मिलती है आपको। असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी 21,000 टू 177,000 पर मंथ होती है। ऐसे ही डिफरेंट सैलरी होती है नाबार्ड में, जो कि बहुत ही अच्छी इनकम होती है। आप यहाँ भी वीडियो को पॉज करके पूरे पोस्ट की सैलरी देख सकते हैं। इसके बाद आप फूड के सेक्टर में फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं। एक फूड साइंटिस्ट का काम ये होता है कि जैसे हम फ्रीज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को, कैनिंग करते हैं, तो ऐसे करने में बहुत सारे प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। तो एक फूड साइंटिस्ट मेथड इन्वेंट करता है जिसको यूज करने से ये सब चीज़ ना हो, यानी फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे और प्रोटीन्स डीनेचर भी ना हो और बेस्ट क्वालिटी मेंटेन तक रहे। यही होता है फूड साइंटिस्ट का काम। एक फूड साइंटिस्ट लगभग 7.5 लाख पर एनम तक कमा लेता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सबको हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, नया चैनल है, इस नए चैनल को सपोर्ट करें। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स हैं अपने, थोड़ा सपोर्ट करें और हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हेल्प ग्रो माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब।